सत्यम जी, क्या 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 स्टूडेंट नहीं, हम बता रहे हैं पॉइंट। बता दीजिए, काला कोट रद्द करा देते हैं हम। एक मास्टर से बड़ा कोई। सुनिए ना, ऐसे भी कानूनी कार्रवाई इन्होंने कई बार हम लोग के साथ, सुनिए ना, क्या कार्रवाई हो गया। हम लोग को तो सजाए काला पानी दिया, नौकरी से हम लोग को बाहर कर दिया। धूप में एडवोकेट हाई कोर्ट में घूम रहा हूँ, इसलिए घूम रहा हूँ ताकि कैंसिल करा। एक प्रश्न और है सत्यम जी, क्या 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 स्टूडेंट नहीं, हम बता रहे हैं पॉइंट। बता दीजिए, काला कोट रद्द करा देते हैं हम। एक मास्टर से बड़ा। अभी हमारे पीछे कुछ एसटीईटी और सीटेट कैंडिडेट दिख रहे होंगे। कल देर रात तक केस हो गया पटना हाई कोर्ट में। बिहार शिक्षक नियमावली 2023 नियमावली को लेकर केस किया गया कि नियमावली को रद्द किया जाए। कुछ लोग केस करने वाले हैं, कुछ लोग केस कर दिए हैं। ऐसा आज के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला है कि 3 केस कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट में। अभी हमारे साथ फिर से वही बंटी जी है जो कि पूरा बिहार अब इनको जान गया है भैया कि कल इनका बाइट हमने डालने का प्रयास किया, 80,000 लोगों ने अपना प्यार दिया अभी तक उस न्यूज़ के ऊपर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पटना हाई कोर्ट में जो केस गया है उसके लेकर शिक्षकों की बहाली काफ़ी लंबी समय तक अब मुझे लग रहा है कि डिले हो सकता है। ये भी एसटीईटी कैंडिडेट है और ये सत्यम जी है जिन्हें तो आप लोग जानते हैं। ये भी जा रहे हैं आज केस करने के लिए। आखिर केस क्यों खेलना पड़ रहा है? क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था बिहार शिक्षक बहाली को आगे बढ़ाने को लेकर? हम सत्यम जी से स्टार्ट करेंगे। सर सत्यम जी, एक बात बतलाइएगा, केस खेलने की क्या नौबत आ गई? इससे नहीं लग रहा है आपको कि बहुत लंबा समय डिले होगा आपको? बिहार के अंदर जो समस्या अभी आई है वो समस्या बहुत जनहित की समस्या है। और बिहार सरकार के द्वारा जो काला कानून दिया गया है जिसको बोलते हैं चाइनीज बहाली। चाइनीज बहाली मतलब जिस तरह चाइनीज बल्ब का यूज हम लोग करते हैं दीपावली में, तुरंत फ्यूज हो जाता है, उसी तरह सेम ये नियमावली है। तुरंत कुछ दिन के लिए यूज हुआ फिर फेल कर गया। सरकार तो कह रही है कि इससे वेल एजुकेटेड टीचर बिहार में आएंगे, शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगी। There is lots of intention and lots of problems is going to be held in education sector. In the Bihar, many problems is going to be held. आज जाकर देखिए कि बिहार के अंदर जो समस्या आई है एजुकेशन की, अब मान के चलिए कि नियोजित शिक्षक को बहाल करेगा, हम लोग भी बहाल करेगा। बोला कि एक फ्रेश बहाली लेकर आए। 6 to 8 में एक भी सीट नहीं निकाला। क्या 6 to 8 में एक भी सीट नहीं निकाला? पहले बात समझिएगा गौर से। 6 to क्या जो नियोजित शिक्षक है उनका उसको भंग किया, उसको बंद किया, उसको बंद नहीं किया, वो भी नियमावली चल रही है। 6 to 8 में जो स्थानांतरण है उसने पहले ही कर दिया। क्या उसको बंद किया? नहीं ना बंद किया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये फ्रेश बहाली है? आप तो एक तरह का ये मैनिफेस्टो ऐसा लेकर आए हैं कि नियोजित शिक्षक को भी इधर लेकर आए। मान लीजिए कि 10% का शिक्षकों का मैटर क्या है कि उनकी ऐसी नियमावली के अंतर्गत बहाली। 1 मिनट सत्यम जी, ऐसे नियमावली के अंतर्गत नियोजित नहीं, 1 मिनट, ऐसे नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली, नियोजित वाले शिक्षकों की ऐसी नियमावली के अंतर्गत बहाली हुई थी कि उनकी सीट खाली नहीं रह सकती है, वो डेड सीट कहा जाता है। यानी कि नियोजित शिक्षक अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनकी सीट खत्म हो जाती है, मर जाती है उनकी सीट, यानी कि खत्म हो जाती है। तो भैया जब सीट उनकी मर गई तो फिर वो कैसे कह रहे हैं कि वो अपने सीट पर फिर प्रमोट होंगे? आप बताइए कि उन लोग को बुलाया जा रहा है उस सेवा शर्त को। मेरा कहने का मतलब कि वो कैसे प्रमोट होंगे अपने? वो सरकार कर रही है। यही तो सरकार का सबसे बड़ा लूप होल है कि मान लीजिए 50,000 नियोजित शिक्षक अगर आके इसमें बहाल कर जाते हैं तो 50,000 जो शिक्षक हैं उसका पेमेंट तो ऑलरेडी बिहार सरकार लेगी। अब बिहार सरकार लेगी तो बिहार सरकार के पॉकेट में जाएगा ना वो। और सरकार पूरा बिहार में घूमकर ताबली पीटेगा, हमने 2 लाख बहाली दे दिया। लेकिन इसका अंदर का जो लूप होल है ये नहीं समझ रहा। 6 to 8 में एक भी सीट नहीं है। आज बिहार, भारत का संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है? भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि किसी भी समस्या का समाधान अगर जॉब के स्थिति में देखा जाए तो प्रोन्नति के अनुसार 100% सीट भर दिया जाता है। 100% सीट भर दिया जाता है। बंटी जी से अब हम बात करें। 1 मिनट बंटी जी, और आपसे भी बात करेंगे। आप भी सर, आप बड़ी कम बोलते हैं और आप ही से हम जानना चाहेंगे। एक बात बतलाइएगा कि इन कोर्ट केस के लेकर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था कोर्ट केस? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। देखिए सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा, सरकार नहीं चाह रही थी कि ये बहाली हो और सरकारें चाह रही थी कि ये कोर्ट केस हो। बताइए, हम लोग बेरोजगार आज 4 साल 2018 में सीटेट भी निकाल चुके हैं। अब स्टेट हम लोग 2019 से हैं। तो ये बताइए कि हम लोग क्यों चाहेंगे कि केस करते हैं? मजबूरी हो गई। मजबूरी है ना, मजबूरी हो गई। बंटी जी, क्या केस में कब आपकी हेयरिंग होने की संभावना है? सबसे पहली बात तो विकी गोयल भाई, आपके टीम को और आपको हमारे एसटीईटी क्वालिफाइड बंटी के तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप
कवर कर रहे हैं, सीटेट को बहुत अच्छे से कवर किए, बीटेट को बहुत अच्छे से कवर किए, और आज हमको फिर आप कवर कर रहे हैं एसटीईटी को। देखिए ये नियमावली पे जो केस हुआ है, ये नियमावली पे केस क्यों हुआ, इसके लूप पोल को समझिएगा। इस नियमावली पे केस इसलिए हुआ, इस नियमावली 23 में बहुत सारे लूप पोल हैं। सबसे बड़ा लूप पोल है जो वो बिहार बीपीएससी है, उसमें भी 2-2 एग्जामिनेशन। उसके बाद ये कह रहे हैं ये प्रक्रिया अंतिम नहीं है, ये प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ है। प्रारंभ इन द सेंस, अब सुनिए, प्रारंभ है तो प्रारंभ का मतलब है कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी जाएगी। प्रारंभ है, प्रचंड है। ये आप समझिए, ये बिहार के उन सारे अभ्यर्थियों को आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रारंभ है। भैया शिक्षा विभाग के लोग भी देखते हैं, तो इसीलिए सोच समझ कर कहीं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना कर दिया जाए। ऐसे भी सरकार बोल रही है कि कानूनी कार्रवाई हम सारे लोग पे करेंगे। एक बात सुनिए ना, ऐसे भी कानूनी कार्रवाई इन्होंने कई बार हम लोग के साथ, सुनिए ना, क्या कार्रवाई हो गया, हम लोग को तो सजाए काला पानी दे, नौकरी से हम लोग को बाहर कर दिया। स्टेट 19 में फ्रेश नोटिफिकेशन, 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 मार्च का रिजल्ट, 21 जून का फिर रिजल्ट, फिर 26 का लेटर, फिर 29 का एक नया डाटा, यही सब तो आज तक होता रहा। गिरवल दयार का रिपोर्ट, आनंद किशोर जी का लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिर क्या हुआ, मिला अंतिम में क्या? 12 एमएलए एमएलसी से हमने मिला। शिक्षा क्या नियमावली रद्द हो सकती है? नियमावली देखिए 100% ये सरकार इसमें फंसेगी, अपने ही बनाए हुए जाल में फंसेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो मेंशन आउट है, 2006 का नियमावली का मेंशन है, 2008 नियमावली का मेंशन, 2012 नियमावली का मेंशन है, 2012 बिहार गजट का मेंशन है, स्टेट 19 का नोटिफिकेशन का मेंशन है, 2020 का नियमावली है, 2023 के बीपीएससी के क्या क्या लूप पोल हैं, उसको सारे बिंदु और को क्रमशः सजाया गया है। 220 पेज का कहीं ना कहीं हमने पूरा ड्राफ्ट है, इसमें इस ड्राफ्ट में एक एक पॉइंट को उजागर किया गया, और हमारे जो वकील साहब इस केस को लड़ रहे हैं बहुत ही तरीके से लड़ेंगे। और पूरा बिहार को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई सिर्फ बंटी कुमार की लड़ाई नहीं है, अश्विनी कुमार की लड़ाई नहीं है, सत्यम भाई की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई पूरे बिहार के अभ्यर्थियों की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लोग अगर प्रारंभ किए हैं तो अंतिम पायदान तक हम लोग पहुँचाएंगे, और माननीय उच्च न्यायालय पर हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोग देखिए आज तक जितना भी लड़ाई लड़े सड़क पर लड़े। देखिए आप दोनों धुरंधर माने जाते हैं, ये आप एसटीईटी के हैं, आपको पूरा बिहार जानता है, इनको भी पूरा सीटेट के अंतर्गत पूरा बिहार जानता है। क्या सत्यम भाई आप अब क्या नौबत आ गई कि अब आप केस करने जा रहे हैं? एक केस से के मुताबिक भी ये हो सकती थी, अगर एक केस सही प्रकार से लड़ा जाए तो उससे जब हो सकती है, नहीं तो बात यहाँ एसटीईटी कागज लगाएं, अपना मेरा हम अपना लड़ाई लड़े हैं आज तक प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए, यानी सीटेट के लिए, और मेरी प्राथमिक विज्ञप्ति में जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई तो लड़ रहे हैं, इनका तो मैं साथ दे रहा हूं, ठीक है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज तक सीना गर्व से ठोक कर कहते हैं, सत्यम कुमार में ठोक कर कहते हैं कि जो भरोसा 2019 दिसंबर के बाद आप लोगों ने दिखाया है, वो भरोसा आज भी कायम रखेंगे। और जो काम हम करते हैं आज लगभग 3-4 साल हो गया, लगभग उस 4 साल में प्रतिदिन की लड़ाई मेरी लगती है कि पहले दिन की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमारा एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग का ये हो। आज तक कोई केस नहीं ओपन होने दिए, आज तक कोई हाई कोर्ट के कोई केस नहीं ओपन होने दिए, अपने ताकत लगाकर आप लोग के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी आज तक कोई केस ओपन नहीं हुआ। हम लोग का एक ही विषय था कि हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन सरकार ऐसा लूप होल ढूंढा है, आखिर नियोजित शिक्षक 4,10,000 जो है, 4,10,000 जो है कंप्लीट कर लें, 80,000 सीट पर कैसे आ सकते हैं? राजकर्मी कैसे बन सकते हैं? यानी कि इस कहने का मतलब हुआ कि जितने भी नियोजित शिक्षक है केवल वही जब आ जाएंगे तो फ्रेश वाले फिर भी 4,10,000 नियोजित शिक्षक वो 80,000 बहाली पर कैसे आ सकते हैं? हमको ये बता दीजिए। हमारा एक ही 100 क्वेश्चन के एक उत्तर कि आपको बोलता है कि हम राजकर्मी बनाएंगे, जब आपको मौका दे रहा है तो 4,10,000 शिक्षक जो नियोजित हैं वो 80,000 सीट पर कैसे आ सकते हैं? आखिर कौन सा सरकार के पास एजेंडा है कि 4,10,000 समंदर के पानी नाला में कैसे शामिल हो सकता है? हाँ, कैसे शामिल हो सकता है? यही बात है। तो अब देखिए लूप होल ढूंढना बताना स्टार्ट करेंगे तो आज भी बिहार के प्राथमिक विज्ञप्ति वाले जितने सारे भाई अभी तक जो प्यार दिए हैं, जो ताकत दिए हैं, उस ताकत को मैं खोना नहीं चाहता हूं। आज सब कोई बैठ के जीएसजी के पढ़ रहा है और मैं पूरे धूप में एडवोकेट और हाई कोर्ट में घूम रहा हूं, इसलिए घूम रहा हूं ताकि कंसिल करा के। एक प्रश्न और है सर, लोग पूछ रहे हैं हमसे कि क्या सर अभी अब पढ़ाई किया जाए या छोड़ दिया जाए? एक बात आप लोग बताइएगा। देखिए
मेरे बिहार के जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे साथी हैं, मैं उन सारे साथियों से कहूंगा कि पढ़ाई आप ड्रॉप मत कीजिए। ये संवैधानिक दायरे की लड़ाई है, ये हाईकोर्ट के पटल की लड़ाई है। इस न्यायिक प्रक्रिया में हो सकता है डिले, 4 साल जिस तरह से हमारा डिले हुआ, हो सकता है कि 6 महीने और डिले हो जाए। लेकिन सरकार की जो नीति है, खास करके नीतीश कुमार की जो नाम में जो उनका अल्फाबेट लगा हुआ है नीति, उनकी नीति क्लियर नहीं है भाई। इसी नीति के खिलाफ में हम लोग कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में केस दायर किए और इसी नीति का हमको जवाब चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए। 2007 पढ़ना चाहिए या नहीं? एकदम पढ़ना चाहिए, एकदम पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का मांग ही होता है, शिक्षक का प्रारूप ही होता है कि पढ़ना और पढ़ाना। देखिए ये एक बड़ी प्रश्न था आप लोग का कि सर पढ़े या ना पढ़े। मेरे पास हजारों की तादाद में कॉल आई है कि सर पढ़े या ना पढ़े। पढ़े तो क्या पढ़े, पढ़े या ना पढ़े, अगर पढ़े तो क्या पढ़े। एनसीटी का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि जब आप बीएड कर लेते हैं, सीटेट कर लेते हैं या एस्टेट कर लेते हैं तो आप मास्टर बनने के लिए एलिजिबल है। एक विधायक जी कहे थे कि पीएचडी कर लेने से कोई थोड़ा प्रोफेसर बन जाता है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन है। उसी तरह से, ठीक उसी तरह से बीएड कैला पे कोई प्रोफेसर नहीं बनता है, लेकिन जो सीटेट कर जाता है, एस्टेट कर जाता है, तो मास्टर और प्रोफेसर के रूप में तैयार हो जाता है। तो मैं समझा देता हूं, फिर जब एस्टेट और सीटेट हो चुका तो फिर ये कौन सा बीपीएससी का बहाली लेकर आ रहा है जिसमें कोई मास्टर का सिलेबस नहीं है, अलीगल है। आप जानते होंगे, इस माध्यम से मैं बता रहा हूं कि आप जानते होंगे बीपीएससी की जो सिलेबस है वो कौन सा वैसा सिलेबस में जो बात है जो शिक्षक बहाली के लिए है। शिक्षक बहाली के लिए सीडीपी होता है, ऐसा कोई सिलेबस भी नहीं है। ये तो हम लोगों पर थोप रही है एग्जाम। मान लीजिए कि आज कोई एग्जामिनेशन सब कोई लड़ाई लड़ रहा है, सरकार एक दिन आके कह दे कि नहीं, जितने नियोजित शिक्षक है, जितने बीपीएससी सबको यह है, सबको फिर से हम नियोजित कर देते हैं, सबको आप लोग को यूपीएससी देना पड़ेगा, तब आप लोग को मानेंगे कि हाँ आप लोग शिक्षक हैं। पहले से भी तो कितना सारा एग्जाम ले चुका है, दक्षता परीक्षा, ये परीक्षा, वो परीक्षा। अब आपको कह रहा है कि बीपीएससी। आप थोड़ा बंटी जी थोड़ा आगे आइएगा। बंटी जी नहीं, एक मिनट सत्यम जी, बंटी जी थोड़ा आप आगे आइए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा। एकदम निश्चित। बहुत लोगों का कहना है कि बहाली फसाओ गैंग है। देखिए बहाली फसाओ गैंग, ये लोग केवल पैसा उगाही करने के लिए ऐसा काम करता है। नियोजित वाले भी शायद कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग गाली भी दे रहे होंगे कि ये सब है केवल पैसा कमाने का एक धंधा। इसके बारे में अगर कोई आपके पास स्पष्टीकरण, सही जानकारी है तो मैसेज दीजिए। सबसे पहली बात तो मैं पूरे अभ्यर्थियों समाज को कहना चाहूँगा, कोई भी अभ्यर्थी पैसा नहीं दिया है और ये केस जो मैं लड़ रहा हूँ अपने दम पे लड़ा हूँ। पूरा जो फंडिंग है, मोटा रकम, और हाई कोर्ट में जब केस होता है, एक सेकंड, जब हाई कोर्ट में केस होता है उसमें बहुत हैवी रकम लगता है। मेरे फैमिली ने हमको सपोर्ट किया है और मैं इस लड़ाई को अपने दम पे लड़ूंगा और इस लड़ाई को अंतिम प्रारूप तक लेके जाऊंगा। मैं इसलिए क्या बोल रहा हूं। और यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि ये गिरोह हैं, तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जाके माननीय नीतीश कुमार जी से पूछे, सबसे पहले बीपीएससी के चेयरमैन से पूछे, अतुल प्रसाद जी से, कि उनका डेडलाइन क्लियर है, और सबसे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट को क्लियर करे, स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड करे, क्योंकि वो बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। आज इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की सरकार ने 4 साल हम लोग को गिरफ्त में रखा। कभी ये नहीं बोला, हमने दर्जनों विधायक को ज्ञापन लगाया, उसने कभी ये नहीं बोला कि आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको जाना होगा। इनकी ही सरकार ने हम लोग को बीपीएससी के माध्यम से लाया, और बीपीएससी में भी वो माध्यम लाया कि ये अंतिम प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया और लंबी जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अंतिम प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाइएगा, तब प्रक्रिया तब अंतिम होगी? नहीं, ये प्रक्रिया हमको अब जो है एक आईएएस का एक मिनट सर, एक मिनट जी बंटी जी, एक आईएएस का मेरे पास कॉल आया कल शाम में, रात में, आईएएस का, जो वाकई में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। मैं नाम किसी का नहीं बता सकता हूँ, समझने वाले व्यक्ति समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। उनका कॉल आया मेरे पास कि देखो अभी बहाली में देरी हो सकती है, थोड़ा बहुत कुछ समझाने का मैं प्रयास किए, तो मुझे एक ही चीज़ उनके सारे बातों से निचोड़ समझ में के आया कि बहाली में अभी लंबा समय, कहा जा रहा था कि 24 घंटा में विज्ञप्ति आ रही है, नोटिफिकेशन आ रही है, हमने भी चलाया था न्यूज़, और जस्ट ही थोड़ा देर बाद एक मालूम चलता है मैसेज क्या कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग में फिर से बैठक होगी, हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है। और आईएएस की बात से हमें यही चीज़ सर समझ में आया, जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी और आईएएस के तीनों से निचोड़ में, कि लंबा समय लग सकता है, और तीसरी तरफ केस हो गई। तो मुझे लग रहा है कि बहाली अब छोड़ देना चाहिए, बहाली से भूल जाना चाहिए। सुनिए, ये जो बात आपने बोला ना, जब हम अपने सीनियर एडवोकेट के पास पहुंचे और सीनियर एडवोकेट से मैंने बहुत तफ्सीस किया है, तब जाके मैं कोर्ट केस फाइल किया हूं। उसमें कई सारे से लूप होल हैं। ये आप समझ लीजिए, बिहार सरकार
सरकार इस लूप पोल को सुधार करेगी, सुधार उनको करनी पड़ेगी। और सुधार इस तरीके से नहीं कि आप रोड पे आंदोलन करिएगा, लाठी चार्जेस होंगे, वहाँ पे सुधार होगा। वो न्यायिक प्रक्रिया होता है। कोई भी नियमावली जब आता है तो उसको संशोधित करने का अधिकार और हक कहीं ना कहीं कैबिनेट को होता है, और वो हक कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से होता है। इस बात को समझ लीजिए। वहाँ थेतरही नहीं चलती है, वहाँ डॉक्यूमेंट चलता है, ड्राफ्ट चलता है, वहाँ डॉक्यूमेंट के वो सारे आर्टिकल चलते हैं। और बिहार के 29वां जिला के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, उसी के प्रारूप के बिहाफ में ये केस हुआ है। उस केस में कई सारे केस में कई सारे वहाँ पे लूप पोल हैं। उस लूप को केंद्रित किया गया है, उस पर चर्चा परिचर्चा इनको करना पड़ेगा, अनुशंसा तो इनको करना ही पड़ेगा। और मैं मान के चलूँ कि रद्द हो रही है, अब ये सरकार डिसाइड करेगी। मैं मान के चलूं कि और नहीं सत्यम जी क्या स्टूडेंट नहीं, हम बता रहे हैं पॉइंट। हाँ। बता दीजिए, काला कोट रद्द करा देते हैं हम। हाँ। एक मास्टर से बड़ा कोई जज होता है, वकील होता है, डीएम होता है। एक वही मास्टर जो है वकील भी बनाता है, जज भी बनाता है, डीएम भी बनाता है, कलेक्टर डॉक्टर साहब बनाता है। अब सुनिए, ज्यादा बोलने पर सरकार को हम कहेंगे मजबूर मत कीजिए आप। जब आप नियोजित शिक्षक को 50,000 लेकर चल रहे हैं, आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहेंगे कि उन लोगों को आप अंदर से बुलाकर और जिस तरह से बहाली को फंसाए हैं, ये किसने न्योता दिया है? आखिर 3 महीना पब्लिक डोमेन में रखा जाता है नियमावली को। बात गौर से समझिएगा। प्रधान शिक्षक की आखिर नियमावली कैंसिल क्यों हुई? क्या सरकार ने बुलाकर किसी को राय लिया? बोलिए कि हाँ लिया, बोलिए। सब कोई कहता कि लिया, मान लिया। तब फिर एक लेटरवा जो दीपक कुमार निकाले थे कि अगर कोई संगठन, शिक्षक समाज अगर आंदोलन करेगी, चाहे केस करेगी, उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। शायद 160 बट्टा कुछ था लेटर संख्या। अब बताइए, तो वो लव लेटर क्यों निकाले थे? क्या 3 महीना नियमावली के आते हुआ नहीं ना हुआ? वो लेटर आखिर क्यों निकला? हमारा पूछना, वो लेटर क्यों निकला? वो लेटर नहीं निकलना चाहिए था। रद्द ही करेगा बाबा, हाई कोर्ट ने इस नियमावली के थ्रू इस चीज को रद्द ही करेगा, क्योंकि वो लव लेटर बहुत बड़ा लेटर है। उस लेटर के माध्यम से बता देते हैं कि आपको सारे भाई को, चाहे हमारे बीएड वाले भाई हों, एनआईएस डीएलएड वाले भाई हों, डीएलएड वाले भाई हों, क्योंकि 22 अगस्त के जो आंदोलन हुआ था वहां पर डकबंगला चौराहे पे, वहां पर कोई सर्टिफिकेट देकर आंदोलन करने नहीं आया था। सारे वर्ग के लोग, बिहार के सारे वर्ग के लोग आंदोलन करने जो आए थे, वो सर्टिफिकेट लेकर नहीं आए थे। आपको रोजगार देनी होगी। चाहे आप कल बताए, कल भी तो आए थे आनंद किशोर सचिवालय में, कल उनको देखे, बोले तो दिखा देते फोटो तो सब चीज, अध्यक्ष की गाड़ी लगा हुआ था। तो हम कहते हैं, हमको सब पता है, हमको सब पता है कि बीच में 2-3 गो स्टेट होगा, 2-3 गो स्टेट होगा। एगो स्टेट में खाली कमर से का नहीं होगा, 2-3 गो स्टेट होगा। हम बता रहे हैं भैया, आप फारसी के, उर्दू के, अथी के, बांग्ला के आप स्टेट ले रहे हैं, संस्कृत के, तब म्यूजिक के। आज तक कोई देश की आजादी के बाद 75 साल हो गए कोई स्टेट हुआ है? ओमे बहाली आया है, बताइए ना कितना बहाली आया है। तो क्या बहाल करेंगे? जो यहाँ के मंत्री जी है, किसको बहाल करेंगे? अपना संबंधी को डायरेक्ट बहाली करेंगे? अरे ये तो मजाक बना कर रख दिया है सरकार। 7 सब्जेक्ट में 5-6 सब्जेक्ट में सेट हुआ, 27 सब्जेक्ट में कि 34 सब्जेक्ट में निकला है बहाली। हम तो कहते हैं कि आप अपना एजेंडा पहले ठीक कीजिए कि सरकार कैसे लोगों को नौकरी देगी। आपका एजेंडा है नौकरी देना या बहाली फंसाने के लिए आप तो खुद पेच मार दिए। सारे शिक्षक समूह को लड़वाना चाहते हैं आप। क्या हम बुर्बक हैं? सही बात है। हम लोग शिक्षक हैं, आप नेता हैं तो हम लोग नेता बनाते हैं, हम लोग डॉक्टर बनाते हैं, कलेक्टर बनाते हैं, जज बनाते हैं। धरती पर 1 स्क्वायर फीट में अगर एक शिक्षक है तो जान लीजिए कि कोई धरती का निर्माता वही है। 6400 किलोमीटर के बंटी जी, आप थोड़ा इधर आइए। कोई मैसेज बिहार के युवाओं के लिए, आप तीनों से मैं जानना चाहूँगा, कोई मैसेज बिहार के युवाओं के लिए जो आप देना चाह रहे हो पूरे बिहार, क्योंकि पूरा बिहार अभी आपको देख रहा है और पूरा बिहार आपको पहचान भी रहा है, आप लोग एक उभरता हुआ चेहरा हैं। तो क्या कहना चाहेंगे बिहार के युवाओं के लिए जो बहुत लोग हताश है? कुछ लोग तो ऐसे हमें पूछ रहे थे कि सर अब हम इतना डिप्रेशन में चल गए हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। तो उनके लिए अगर कोई मैसेज हो, आपके छोटे ही भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, बहन होंगे, छोटे बहन, बड़ी बहन, जो भी हो, मैसेज। सबसे पहली बात उन सारे साथियों से, मेरे छोटे भाई बहनों से भी कहना चाहूँगा, आपके हक और अधिकार की लड़ाई मैं पटना के लेवल से शुरू कर दिया हूँ। ये लड़ाई रुकेगी नहीं। ये जिस तरह से सरकार बोली
कि ये अंतिम प्रारूप नहीं है, ये प्रारूप बहुत लंबी जाएगी। उसी के तहत आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लेके हम लोग आवाज़ उठा चुके हैं। कोर्ट केस फाइल हो चुका है। ये कोर्ट केस फाइल में सरकार के कई सारे लूप पोल हैं। 220 पेज का कहीं ना कहीं डॉजियर है, इस बात को समझिए। सारे नियमावली पे अब तक इन्होंने जितना बहाली किया है उसका टोटल डॉक्यूमेंट्स एक एक पॉइंट को रखा गया है। सरकार, वकील साहब क्या बोले आपको ये मैसेज? सर का कहना है कि केस हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, केस हम जीत गए। जीत रहे हैं। आप जो आज केस करने जा रहे हैं, आप कौन से वकील के रखें? वकील अभी नाम कैसे बता दें? अच्छा, कहीं सरकार उससे मिली भगत न कर ले रहा तो? कैसे नाम बता दें? अच्छा, अब ये तो वही चीज़ हो गया ना कि जैसे नाम बताए थे शिक्षा मंत्री जी की आ रहा है अगला दिन एजुकेशन नियमावली, अब पता चला अगला दिन उनका विधानसभा में क्या कर दिए थे, याद है ना? खचार दिए थे। याद है ना? तो यहाँ नाम कैसे बता दें? हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े भाई हैं, कुछ हमको मदद मिलेगा, मदद मांगेंगे, लेकिन केस तो तगड़ा होगा, तगड़ा होगा। और इसको हम रद्द करने जा रहे हैं नियमावली को, ये निश्चित है, क्योंकि बिहार के हित में नहीं है। अगर मानते हैं ठीक है, हम बर्दाश्त कर लेते, केस बर्दाश्त कर लेते, केवल नियोजित शिक्षक नहीं आते, केस बर्दाश्त कर लेते, बीच में सीडीपी के सिलेबस रहता, सारा चीज़ हम बर्दाश्त कर लेते, हम लोग केस नहीं करते। लेकिन इतना बड़ा बड़ा लूपहोल जो दिया है ना, जो बाहर से लोगों को बुलाया है, पेमेंट घोटाला है, इसमें सारा चीज़ घोटाला है। अभी तो बताने लगेंगे तो 2-3 दिन लग जाएगा, इस पर हम बोलते हो जाए, बोलते बोलते लग जाएगा, मेरा पॉइंट खत्म नहीं होगा। बहुत बड़ा लूपहोल है। अब हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग मूर्ख नहीं ना है कि हमको सरकार लड़वा देगी। एक चीज और कहना चाहिए, थोड़ा आगे सत्यम भाई ने बहुत बात रखा है, बहुत बात कहा है, और मैं भी कहूँगा कि जितने सारे सीटेड बीटेड की भी बहुत सारे साथी हमको भी मैसेज किए थे, मैं उनसे कहना चाहूँगा ये लड़ाई एसटीईटी की लड़ाई है ज़रूर, लेकिन सारे शिक्षकों की लड़ाई है। ये जो कोर्ट केस फाइल हुआ है उसमें टोटल डॉक्यूमेंटेशन मैंने लगाया है, और टोटल डॉक्यूमेंटेशन में सारा ऐसा पॉइंट सब रखा गया है। अभी कुछ हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन केस में बहुत ही ज़बरदस्त ड्राफ्ट हुआ है, इस बात को समझिएगा। और मैं हियरिंग कब है? हेयरिंग तो अभी केस चढ़ने के हियरिंग के कोई अभी डेट वेट नहीं है। अभी तो अभी तो मैंने छुट्टी पर है अभी तो गर्मी को छुट्टी भी होने वाला, इसका मतलब है हो सकता है, इस बीच में भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। केस जब लिस्टिंग हो गया है तो वो कभी भी हो सकता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं कहना ये चाहूँगा, कोई भी अभ्यर्थी अपने आप को डिप्रेस नहीं करें, अपनी ऊर्जा को मजबूती के साथ बढ़ाए रखें, अपनी ताकत को संजोएं, कोई गलत कदम नहीं उठाएं, क्योंकि आपके बड़े भाई ने आवाज उठा दिया है। विज्ञप्ति के लिए हम खड़ा हैं, किसी को गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है कि सबका भाई बैठा हुआ है पटना में, सबका भाई बैठा हुआ है विक्की गोयल पटना में, आवाज उठाने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। उतना दिन हम लोग मार खाए, जेल गए, हम सारे हमारे सदस्य लोग जो थे हमारे साथ जो काम किए जेल गए, बिहार के विद्यार्थी गए, साथ साथ जो लोग गए, उन सारे भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। उन लोग फिर से आपके साथ खड़ा है, और साथ साथ बिहार के अंदर जो समस्या आएगी शिक्षा व्यवस्था से लेकर, हम लड़ेंगे, ताकत लगा के लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बंटी जी, आप भी कुछ? मैं सारे साथियों से कहूंगा, आप तैयारी कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और ये न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग गए हैं, निश्चित तौर पे हम जीतेंगे, और जीतेंगे ही नहीं, सरकार को हर मोड़ पे हम लोग हराए हैं। कहीं ना कहीं सरकार इस बार नियमावली में कहीं ना कहीं हो सकता है नियमावली में संशोधन करके आप सारे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। इसी उम्मीद के साथ इस लड़ाई को हम आगे तक जारी रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप? ये केस से बहुत भला होने वाला है, इससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मतलब जॉब मिलेगी, और ये मैंने अभ्यर्थी कम ठीक है सर। देखिए, तमाम 2023 नियमावली जब से आई है तब से बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि आंदोलन कीजिए, कुछ लोग कह रहे थे कि कोर्ट केस कीजिए, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भैया अच्छा नियमावली है, वेल एजुकेटेड शिक्षक बिहार में आएंगे, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार के नौनिहाल गरीब बच्चों को मिल पाएगी, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन सिलेबस आते ही भूचाल मच गया पूरे बिहार में, और तमाम लोग सीटेट बीटेट एस्टेट जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग भैया केसा केसी में उलझ गए हैं। 3 केस हो चुका है पटना हाई कोर्ट में। मैं बताना चाहूँगा आज सत्यम यानी कि सीटेट संघ के तरफ से फिर केस करने के लिए लोग जा रहा है, यानी कि एसटीईटी की तरफ से 3 केस हो गया है जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। उसके बाद आज सीटेट की तरफ से भी केस करने के लिए लोग जा रहा है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, क्या सिचुएशन होने वाली है, आगे कितना दिनों तक डिले रह सकता है शिक्षा व्यवस्था, या फिर कब तक बहालियाँ आगे होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। विशेष जानकारी के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या
कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, लाइक कर देना और तमाम दोस्तों के यहाँ फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए